Hello my all dear friends and students, welcome back on our YouTube channel with another amazing video. I hope you will like it. In this video, I'm gonna teach you about present perfect continuous tense. I already taught you present indefinite, which is also known as simple tense, present continuous and present perfect. And now we are gonna study about present perfect continuous tense. But before, we have to know about what is point of time and what is period of time, because in this sentence, in this tense, we have to know about it. ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगी, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ही प्रेशियस टाइम है और मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती हूँ. देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस क्या होता है. अगर आप बुक को लेकर पढ़ेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा इसका डेफिनेशन दिया जाएगा, लेकिन आप सिंपल से एक वर्ड्स में या एक लाइन के थ्रू समझ लीजिए. मैं आपको यहाँ समझाना चाहती हूँ. कोई काम, सपोज दिस इज़ पास्ट, कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है और वो अभी तक प्रेजेंट में चल रहा है. ठीक है, चल रहा है और थोड़ी ही देर के बाद वो ख़त्म भी हो जाएगा. थोड़ी देर बाद, ज़्यादा लंबा नहीं, बस थोड़ी देर बाद वो काम ख़त्म हो जाएगा. उसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस कहते हैं अकॉर्डिंग टू मी. क्यों? क्योंकि मैं कोई सेंटेंस आपको दे रही हूँ. ठीक है, जैसे कि एक सेंटेंस बोलती हूँ, शी हैज़ बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग. वह सुबह से डांस कर रही है. ओके, सुबह से, सपोज दिस इज़ मॉर्निंग, मॉर्निंग से डांस कर रही है, यहाँ तक करते आ रही है, बस कुछ ही देर के बाद ख़त्म भी हो जाएगी. उस ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला, कुछ देर के बाद ख़त्म हो जाएगा. ये टाइम लाइन के थ्रू समझ सकते हैं. नेक्स्ट है, देखते हैं पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है. इसको हम निश्चित समय कहते हैं. निश्चित समय कहते हैं जिसमें सिंस आता है, सिंस का यूज़ होता है. लेकिन उसके पहले समझ लीजिएगा कि ऐसे कई सारे इसमें कुछ वर्ड्स है या फिर बोलूँ कुछ चीज़ें हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि हाँ पॉइंट ऑफ टाइम है. जैसे कि देखिए, एग्जैक्ट टाइम 8 PM, 8 o'clock. नेम ऑफ वीकेंड, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जो भी वीकेंड का नाम होता है. 12 मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड लास्ट वन दिसंबर. ईयर 2001, 2002, 2003, like this. Last night, last month, last year, yesterday, morning, evening, noon, name of festival like Holi, Diwali, Chhat Puja, whatever. Arrival, departure, childhood. ठीक है, इन सभी अगर सेंटेंस में आते हैं तो समझिए वो पॉइंट ऑफ टाइम है. नेक्स्ट है पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय. 4, a long periods, a long time, numeral adjectives like 1, 2, 3, etc, etc. This is not etc, okay, just read it, etc. Minutes and minute, both are correct. Days and days, sorry, day and days. Month, months. Year, years. Decade, decades. शताब्दी, सेंचुरी, 100 साल के लिए सेंचुरी यूज़ करते हैं. द लास्ट न्यूमेरल एडजेक्टिव, जैसे लास्ट 2 years, लास्ट 3 years, लाइक दिस. आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा. चलिए अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के असेटिव में अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पता करते हैं. स्ट्रक्चर इसका ध्यान से देख लीजिए. स्ट्रक्चर मुझे लगता है कि आपको ध्यान में नहीं रखना चाहिए, बिकॉज आपको अगर सेंटेंस याद है इस टेंस का तो आपको स्ट्रक्चर खुद ब खुद याद हो जाएगा. ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब्स, फोर्थ फॉर्म जिसको जिरंड फॉर्म कहते हैं, आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम. देखते हैं किसके साथ क्या क्या यूज़ होता है. आई, वी, यू, दे, फर्स्ट पर्सन है. दिस इज़ सेकेंड पर्सन एंड दिस इज़ थर्ड पर्सन.
ये तीनों ही थर्ड पर्सन है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में जो प्लूरल है उसके साथ हम हैव बीन का यूज़ करते हैं, और ही सी इट नेम के साथ हम हैज़ बीन का यूज़ करते हैं। लेट्स सी सम एग्जाम्पल। असर्टिव विच इज़ लिसन गाइज, आई वांना क्लियर अ डाउट। असर्टिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस कहते तो है, लेकिन समझिए असर्टिव है जो इनके पिता है और ये इसका बेटा है, अफर्मेटिव और नेगेटिव, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस जिसको हम अफर्मेटिव भी कहते हैं उसमें देख लेते हैं। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2000। इसको इंग्लिश पढ़ते हैं लाइक दिस, ये वाला श, ना कि ये वाला स, ठीक है। इंग्लिश पढ़िए इसको, इंग्लिश। यू हैव टू रीड विद मी। से अगेन, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2000, नॉट लाइक आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2000। ये वाला यूज़ करना है, श। बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप बोल रहे हैं या कोई भी भाषा को शुद्ध बोलना है तो उसको सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत कंफ्यूजन वाला पार्ट है। इसका अर्थ होता है मैं इंग्लिश कब से पढ़ा रही हूँ, 2000 से पढ़ा रही हूँ, इसका ये अर्थ होता है, ठीक है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2000। देखिए मैं स्ट्रक्चर बता देती हूँ। ये हो गया सब्जेक्ट हैव, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट बीन, ये हो गया वर्ब का ing फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज सिंस एंड फॉरएवर जो भी, एंड देन टाइम। स्ट्रक्चर याद हो गया। तो सेंटेंस आपको याद करना, स्ट्रक्चर की कोई गरज नहीं है। इसका अर्थ होता है, फिर से मैं बता दूं, मैं 2000 से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। कब से पढ़ा रही हूँ, 2000 से। फिर से टाइम लाइन के थ्रू समझिए, 2000 यहाँ था, स्टार्ट अभी भी है, ठीक है, स्टार्ट अभी भी और रहेगा भी कुछ टाइम तक, और फिर बंद भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ। फॉर 1 मंथ मैंने क्या लिखा था, मंथ भी हो सकता है, यानी दे हैव बीन लर्निंग, वो लोग कितने महीने से, 1 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं। यहाँ पे 4 इसलिए मैंने यूज़ किया है, अनिश्चित है। क्यों अनिश्चित है, क्योंकि हमें ये नहीं पता चल रहा है कौन से 1 महीने से वो इंग्लिश सीख रहा है। क्या वो 2000 का इंग्लिश 2000 साल का 1 महीने का सीख रहा है, या पिछले या आने वाला, राम जाने वो कब सीख रहा है, कौन से महीने का सीख रहा है। इसलिए हम 4 का यूज़ करते हैं। यानी सिंपल सी भाषा में आपको समझ सकते हैं कि इंडेफिनिट होता है, ठीक है, इंडेफिनिट है ये। कोई भी साल, कोई भी महीना का हो सकता है 1 महीना। नेक्स्ट देखते हैं। ही हैज़ बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। दिस इज डेफिनेट, दिस इज डेफिनेट। ही हैज़ बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, यानी वो कब से बना रहा है, सुबह से बना रहा है। क्या बना रहा है, कुछ नहीं पता है, बस हमें पता है ये क्यों बना रहा है। ही हैज़ बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से बना रहा है, वह सुबह से पका रहा है, जो भी पका रहा हो राम जाने। शी हैज़ बीन ड्राइविंग फॉर 1 मंथ। शी हैज़ बीन ड्राइविंग फॉर 1 मंथ। यहाँ पे हालांकि लिखना चाहिए अकार या फिर कुछ भी। शी हैज़ बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 1 मंथ। ये भी जो है, ये है पीरियड ऑफ टाइम्स, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कौन से 1 महीने से वो चला रहा है, ठीक है। शी हैज़ बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 1 मंथ। नेक्स्ट है, दे हैव बीन रनिंग अ चैनल सिंस 2010। इसका अर्थ होता है, ये है पॉइंट ऑफ टाइम जो डेफिनिट है ये, ठीक है, डेफिनिट है, निश्चित जिसको कहते हैं। दे हैव बीन रनिंग अ चैनल सिंस 2000, यानी वो लोग कब से एक चैनल चला रहे हैं, 2000 से चला रहे हैं। आई होप फ्रेंड्स कि मैं ज़्यादा तेज़ से ना बोल रही हूँ, ज़्यादा फास्ट ना बोल रही हूँ, और आप सबको समझ में आ रहा होगा। समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा लेवल अपना ऊपर कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़,
प्लस नॉट, इसके बाद नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब्स फोर्थ फॉर्म जिसको जिरंड कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। इसका कोई सेंटेंस देख लेते हैं। आई हैव नॉट बीन यूजिंग द मोबाइल सिंस नाइट। अगर आप थोड़ा एडवांस बोलना चाहते हैं तो इसको बोलिए मोबाइल। इट्स कॉल्ड मोबाइल, नॉट मोबाइल। यू कैन ऑल्सो से सेल फोन, स्मार्टफोन, टच फोन, or whatever you can say. There are a lot of words related to mobile you can speak in English. I have not been using the mobile since night. यहाँ पे जो द का यूज़ हुआ है इसका ये मतलब हो रहा है कि जो लिसनर है उसको ऑलरेडी पता है कि कौन सी मोबाइल की बात चल रही है, और सिंस नाइट यानी रात से यूज़ कर रहा है। जब आर्टिकल मैं पढ़ाऊँगी डिटरमिनर उस टाइम मैं आपको क्लियर कर दूँगी कि कैसे पहचाना जाता है। फ़िलहाल चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, वी हैव नॉट बीन लिसनिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours। इसका मतलब होता है, ये सेंटेंस है पीरियड्स ऑफ टाइम, क्योंकि 2 hours कौन से 2 hours हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता कौन से 2 hours। वी हैव नॉट बीन लिसनिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours। हम लोग 2 घंटे से गाना नहीं सुन रहे हैं। हम लोग 2 घंटे से गाना नहीं सुन रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को क्लियर किया है, लिसन, हियर और हाँ, लिसन और हियर में क्या अंतर है। दोनों का सुनना ही होता है, लेकिन अंतर क्या है। अगर नहीं देखे है वीडियो तो प्लीज़ जाकर उसको देख लीजिएगा, क्लियर की हूँ उसमें मैं डाउट। हम लोग 2 घंटे से गाने सुन रहे हैं। नेक्स्ट है, He has not been watching the movie for 1 hour। यहाँ पे भी द इसलिए यूज़ हुआ क्योंकि लिसनर यानी सेकेंड पर्सन यू को पता है कि कौन सा मूवी देख रहा है। He has not been watching the movie for 1 hour। समझिए, दिस इज़ फर्स्ट पर्सन और ये सेकेंड पर्सन को बोल रहा है किसके बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में। सपोज़ ये मैं हूँ, ये सुनने वाले आप लोग हैं और हम लोग बातें कर रहे हैं किसके बारे में, थर्ड पर्सन जो मूवी देखने गया है यानी वह। ही हैज़ नॉट बीन वॉचिंग द मूवी फॉर 1 hour। ये भी है जो पीरियड ऑफ टाइम का है। हमें ये नहीं पता कि 1 घंटा 1 hour किसका है, इसको आवर पढ़ते हैं। आवर भी पढ़ सकते हो, बट थोड़ा इजी के लिए मैं आवर पढ़ लेती हूँ, फॉर 1 hour। ठीक है, दोनों पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसको इंट्रोगेटिव नहीं पढ़ते, इंटरोगेटिव, 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 इंटरोगेटिव। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब्स फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस फोर। इसको ऑब्लिक पढ़ा जाता है, ऑब्लिक टाइम। सिंस 4 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा ना, सॉरी ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। फॉर हाउ लॉन्ग, सिंस व्हेन, कब से यूज़ किया जाता है, कब से आप देख रहे हैं मूवी। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वॉचिंग द मूवी, इसको इस तरह से बोल सकते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन कुकिंग डोसा, डोसा। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन कुकिंग डोसा। इसके लिए आप प्रिपेयर यूज़ कर सकते हैं, तीनों ही सही है, प्रिपेयर, मेक, सब सही है। ठीक है। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रिपेयरिंग डोसा, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मेकिंग डोसा, यानी आप आप कब से आप डोसा बना रहे हैं, आप कब से डोसा तैयार कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। लेकिन ग्रामर कहता है कि अगर आप फोर से यूज़ कर रहे हैं, फोर से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आंसर भी फोर से ही आना चाहिए। जैसे कि फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन कुकिंग डोसा, तो आपको रिप्लाई में आना चाहिए आई हैव बीन कुकिंग डोसा फॉर ब्ला ब्ला ब्ला। आप जितने भी घंटे से बना रहे, फॉर 1 hour 2 hour आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है सिंस व्हेन हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, आप कब से इंग्लिश सीख रहे हैं, तो इसका आंसर भी आना चाहिए आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2010 2020, जो भी आपका है वो आप लिखिएगा। ठीक है, रिप्लाई भी उसी में आना चाहिए।
नेक्स्ट देखते हैं, हैव यू बीन टेकिंग फॉर एन आवर, सॉरी हैव यू बीन टॉकिंग फॉर एन आवर, हैव यू बीन टॉकिंग फॉर एन आवर, क्या आप 1 घंटे से बात कर रहे हैं। इसका अर्थ ये होता है, एन यूज़ हुआ है क्योंकि ये आर है। आर्टिकल पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगी, हालांकि ये दिख रहा है कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, बट एन का यूज़ हुआ है। कन्फ्यूज़न वाला पार्ट है, जब पढ़ाऊंगी तो बता दूंगी। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए ध्यान से। सब्जेक्ट सॉरी हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। ये तो स्ट्रक्चर सभी में है। मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ, आप कोशिश कीजिए कि हर एक टेंस का एक सेंटेंस याद कर लीजिए और उसके थ्रू सेंटेंस बना लीजिए। ईजी होता है, वो बेहतर होता है। देखिए मैं सेंटेंस तैयार करके यहाँ पे बताती हूँ। देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है, हैव यू नॉट बीन वॉचिंग द मूवी सिंस लास्ट एन आवर, यानी क्या आप वही मूवी जो लिसनर को भी पता है और स्पीकर को भी पता है। हैव यू नॉट बीन वॉचिंग द मूवी सिंस लास्ट एन आवर, क्या आप वह मूवी नहीं देख रहे 1 घंटे से, पिछले 1 घंटे से, ठीक है, पिछले 1 घंटे से। तो ये है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। आई होप कि आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट काफ़ी बेहतर से समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कुछ होमवर्क मैं दे रही हूँ आप लोगों को, जो आप लोगों को कंप्लीट करना होगा। एक ही सेंटेंस में दे रही हूँ, आपको यह बताना है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, प्लस उसके साथ साथ में आपको ट्रांसलेट into English प्लस कौन सा टेंस है, सॉरी ये कौन सा टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है या फिर पॉइंट ऑफ टाइम है, ये भी बताना है आपको। टाइम भी बताना है इसका। ये है आप लोगों का होमवर्क। अगर आप ये मुझे सही सही बताते हैं तो समझ जाऊंगी आपको ये सेशन समझ में आया है। नेक्स्ट पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाने वाली हूँ, इसको लास्ट तक देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पोकन इंग्लिश प्लस में ग्रामर का। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ शो योर लव, डोंट फॉरगेट टू शो योर लव, प्लस डोंट फॉरगेट टू फॉलो me on Instagram and Facebook. If you want to talk to me in English, then you can also install Talk Now. Please install Talk Now application, and once again I am not promoting the application, okay? I'm not sponsoring or I'm not promoting it. मैं बस आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप लोगों को टॉकिंग करना है, स्पीकिंग करना है, कन्वर्सेशन करना है मुझसे, तो आप मुझे टॉक नाउ पे माधुरी चौरसिया लास्ट में अपने नाम के UM लिख दीजिएगा, ताकि मुझे समझ में आए हाँ आप मेरे सब्सक्राइबर हैं या मेरे चैनल के थ्रू आए हैं। मैं वहाँ पे उसको सेंड रिक्वेस्ट कर लूँगी, उसका जो आप फ्रेंड रिक्वेस्ट करेंगे एक्सेप्ट कर लूँगी, और फिर मैं उसको जब टाइम मिलेगा तो मैं बातें भी करूँगी वहाँ पे। ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पोकन नहीं होता हम लोग का, वहाँ पे हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पसंद आया तो, नहीं तो आप डिसलाइक का भी बटन यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड प्लीज़ कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। ओके, बाय, टेक केयर।